सिंह जी सीधे चलेगा माता ना गया मुझे जाकर देखो वो लड़दी पी है पिछली पलाकी कहती है वो लड़दी है वो लड़दी हाँ लड़दी आप कहाँ के आपका पास आप तो बंद कर देना आपको क्या है थोड़ी बोला आराम में भेज देंगे भेज देंगे आपको भेज देंगे। ये दुबई से इसकी मैरिड हुई थी दुबई से पाकिस्तान चली गई थी ये मेरी बेटी को मोहम्मद आलिम हम मैं पंजाब से है मलेरकोला से इसकी ये मेरी सिस्टर है इसकी मैरिड हुई थी दुबई में दुबई से ये बाद में पाकिस्तान चले गए थे सारे डॉक्यूमेंट्स है दुबई चली गई थी दुबई से मैरिड हुई थी बाद में इनके भाई बेबी भी है बाद में ये पाकिस्तान चले गए थे बाद में पाकिस्तान से ये इधर आई थी अभी 2 महीने हुए 2 महीने छुट्टी इधर मम्मी डैडी को मिलने आई थी अभी वापस जा रही है बोल रहे 48 घंटे का टाइम है तो वापस जाना पड़ेगा इसलिए अभी वापस जा रही है। वो जो अटैक हुआ है उसको लेके लगे हुए हैं वो अटैक अभी हमारी कोई दिक्कत है इसकी 1.5 साल की बच्ची है वहाँ पे ये छोड़ के आई है अपने माँ बाप को मिलने आई थी ये अभी हमारा थोड़ी हाथ है उसमें जो यहाँ पे इतनी आर्मी है वहाँ पे उसको कुछ मालूम नहीं है कहाँ की वहाँ कहाँ चले गए कितने आतंकवादी आए थे कौन थे कहाँ से आए कहाँ चले गए किसी को मालूम नहीं है कितनी आर्मी है किसी को नहीं पता एक आदमी नहीं पकड़ा गया उनसे। सरकारों से क्या करें तो सरकार इतनी आर्मी है वहाँ से पाकिस्तान से इतनी सी चीज आने नहीं दे रहे वो तो इतनी बड़े आदमी कहाँ से आ जाते हैं इतना बड़ा बारूद कहाँ से आ जाता है कहाँ से आ जाता है वो सब अभी यहाँ से जाने की इतनी दिक्कत हो रही है आने की वहाँ से इतनी दिक्कत हो रही है वहाँ कहाँ से इतने बंदे कहाँ से आ जाते हैं। बेटी उधर बॉर्डर पे खड़ी हुई है मेरी बेटी को इधर ले दे मैं चली जाऊंगी वापस मेरी बेटी उधर बॉर्डर पे खड़ी हुई है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम राबिया है। आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? ये पंजाब से मलेरकोला। अभी सरकार से अपील करेंगे कुछ सरकार को खुद नहीं दिख रहा उसको माँ बेटी का अलग करना ज्यादा जरूरी है उनको नहीं कुछ भी नजर आ रहा है। मैडम आपका नाम? राबिया। जरा बताइए क्या दिक्कत आई थोड़ा बता दीजिए आप बताइए क्या दिक्कत कहाँ से आप थोड़ा बता दीजिए सर बोल दे मैडम अब आपको जाने देंगे वो राबिया जी गाड़ी वो लेके आ सकते हैं गाड़ी ले गाड़ी ले आप लोग भीड़ नहीं लगाओ नहीं भीड़ नहीं गाड़ी में बैठो अच्छे लोग बच्चे होते हैं बच्ची है जी 1.5 साल की बच्ची है लगता है एडमिशन सर एक इसमें लाइव में शॉर्ट्स भेजे मैंने पायलट गाड़ी लगी वो इंडियन हाई कमिश्नर अंदर आया है मीटिंग के लिए वो गाड़ी के सिर्फ वागा जो पता किया है एक बार दिल्ली से पता कि मैंने गाड़ियों के शॉट भेजे हैं पायलट गाड़ी आके लगे व्हाइट कलर की गाड़ी हम लोगों की नेशनलिटी की स्लीप रखी हुई है हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया आज तो मैं यहाँ शहर खा के मर जाऊंगी मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है मेरा नाम अफसीन जहांगीर है जोधपुर से हूँ 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी विदिन 48 आवर्स में खाली करो निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है या फिर है ना गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है जो बच्चे यहाँ आई हुई है उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर्स की मुझे कुछ नहीं पता मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है इतना थोड़ी ना होता है मैं मुझे कुछ नहीं ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है कैप्चर करे ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है ठीक है ना ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है सही है और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं
ठीक है, मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक भी न्यूज आ रही है, ये कौन सा रास्ता बंद हो गया यार, पीछे रहिए, ये रास्ता हम दिक्कत में आ रहे हैं भाई। पीछे होइए, पीछे कैसे रहेंगे वहाँ पे? कैसे रहेंगे? जिन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं, जिन्होंने ये सब चीजें बोली है, बच्चा नहीं है, मेरी बहन है, इसको 20 साल हो गए शादी को। मुझे वहाँ पे लोग सुकून तो करे, कुछ बोलने तो दे हमें। हमें रास्ता चाहिए, हमें जाने के लिए रास्ता चाहिए। आप बताइए आराम से। मेरी बात सुनो, मेरे ये दोनों पासपोर्ट पाकिस्तानी, मेरी बच्चियां हैं। मैं 20 साल से पाकिस्तान में हूँ। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियां कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे? कौन सी हुकूमत और कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी हुकूमत ये कहती है कि बच्चों को माँ से जुदा किया जाए? कौन सी हुकूमत कहती है? मुझे उससे पकड़ के लाओ, जिसने ये ऑर्डर निकाला है वो आए सामने, जिसने ये सारा ऑर्डर निकाला है वो आए सामने, वो आए सामने। अरे भाई आपका लाइव दिखा दे, फिर आपका लाइव दिखा दे, आपका लाइव दिखा दे भाई। चलो, अरे पीछे अरे हो गई कील, हो गई। आप आगे जाओ, जाओ अंदर, जाओ अंदर। आप लोगों की औलादे नहीं है, आप लोगों की औलादे नहीं है, आप लोगों की औलादे नहीं है। जिन्होंने ये हुक्म लगाए उन लोगों की औलादे नहीं है, उन्हें नहीं पता बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा। मेरा नाम अनुदा इमरान है। अंदर मुझे अंदर मेरी ये दोनों बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है, मैं इनकी वालदा हूँ। हाँ मैम बताइए थोड़ा क्या हुआ है मैम? यार यहाँ तो रहने दो, यहाँ की रोड थोड़ा आपकी है, रोड थोड़ा आपकी है। क्या बताइए क्या हुआ जी? मैंने आपको इन्हीं को बोलेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो बोलेंगे वही कहाँ बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही हमारी बात जाएगी आगे। और अभी के अभी ये सब ऑडियो वायरल करें ताकि हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, सारी आवाज। मेरा नाम अनुदा इमरान है। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी, खाली क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करें, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे?
और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं, किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाएं और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है। तो हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। अल्लाह यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहाँ की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो ये लिखने वालों के, मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे। उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हुई है। आप बोलेंगे कुछ, आप बताएंगे। देखिए, आप अपने बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और कुछ नहीं। कराची में बस घर जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है, अपने अब्बू के पास जाना है, बस। बोलो। पहली बात तो अब्बू को वीजा नहीं दिया, दूसरी बात अब्बू को छोड़कर आए। अब अब्बू के पास वापस जाने पे क्यों नहीं दे रहा? मैं अपनी अम्मी के बगैर कैसे रहूंगी वहाँ पर? तो क्या अपील क्या करेंगे सरकारों से? बस मेरी अम्मी को जाने दे मेरे साथ। बाकी सारी औरतें हैं जिनके 1-2 साल के बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे छोड़कर आए, उनकी माए को तो जाने दो एटलीस्ट। बिगाड़ा है भाई, हम तो वहाँ के, हम वहाँ से यहाँ से हमारा तो लिंक है। के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस हम यही कहेंगे। लेकिन मेरी नहीं होने दे रहे वहाँ पे भी। शानिज़ा नाम है मेरा। क्या बात है सारी बताइए, कितने दिन के वीजे पर आई? मेरी 15 साल हो गए शादी का। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ अम्बेसी से। अब अम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहा, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कहना है आप जाओ, वीजा का बताना। अम्बेसी जाए, अम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है? यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे। हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए, पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी पाकिस्तान की, वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में। और मेरे साथ और भी लोग हैं। जी मैम, आपका नाम? शानिज़ा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का, मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाएं? अपने माँ से मेरे बच्चे जुड़ते हैं। आपके बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड ने बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठाल के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर वागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है। ये अभी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है। जो सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं आ गया। ठीक है, आप जाओ। जल्दी बुलावा है, जाओ। चलो क्वेश्चन पत्र चल रहा हल हो गई, भेजने भाई नहीं
ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਦੱਸ BSF ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਆਹੋ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਗਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਾ ਐ ਕਰਦਾ ਆਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਣਾ ਲਗਾਏਗਾ ਸਿਟੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋੜੋ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੱਪ ਕੋ ਪਾ ਦਿਓ ਆਉਗੀ ਵਾਪਸ ਯਾਰ ਫੇਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਨਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੀਮਾ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਔਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਇੱਧਰ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਖੁਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਯਾਰ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ ਮਾਰੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਾਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਕੀ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਦਰਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀਮਾ ये अच्छा भी यही चलो चंगा चलना बस भाई मतलब जाने भी नहीं दे रहे आने भी नहीं दे रहे आते जाते सारे मैंने फोन कर मारी गल आ गई फिर वापस फिर आ गई आए ना वापस आए ना नहीं भाजी जान के निकलेगा बच्चे वाली वो भैन मंगते यार दफ्तर की छड़ दिंदा मुड़ जाएगा होर किते काम आऊ गिफ्ट हो कल तेरी गड्डी आ गल तो होवे किसी बंदा ब्याह तो आके करेंगे यार इधर आओ तुम करना